देश में तुंगभद्रा नदी हो या बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी, सभी नदियों का तांडव साफ साफ देखा जा सकता है। तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक में बहती है, उसके बांध के गेट को आखिरकार 7 दशक के बाद आज पूरी तरह से खोल दिया गया है। तुंगभद्रा नदी पर बने बांध का एक गेट टूटने के बाद इस तरह का एक्शन तत्काल में लिया गया। बता दें कि दक्षिण भारत के 2 राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। इन राज्यों की सरकारों ने भारी अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ साथ बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदियों का तांडव भी साफ साफ देखा जा सकता है। कर्नाटक स्थित तुंगभद्रा नदी के डैम पर बने 71 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई डैम का गेट पूरी तरह टूट चुका है और पानी में बह गया। स्थिति पर नजर रख रहे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कृष्णा नदी के तटवर्ती निवासियों को लहरों और झरनों को पार करने से बचने की भी सलाह दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डैम के गेट टूटने की आखिर क्या वजह रही होगी। तुंगभद्रा नदी पर बने पंपा सागर डैम यानी तुंगभद्रा डैम का 19वां गेट आज आखिर तेज पानी के बहाव में बह गया। यह स्थिति रात होसपेट में बनी जब डैम की एक चैन की लिंक टूट गई। इसके बाद धीरे धीरे वो सारा के सारा गेट पानी में बह गया। दक्षिण भारत की नदी तुंगभद्रा पर बने 7 दशक पहले डैम का प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। 70 साल से अधिक इस पुरानी परियोजना की कल्पना मद्रास प्रेसिडेंसी के एक ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने 1860 में इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और बिजली पैदा करने तथा बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट को लेकर हैदराबाद साम्राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच एक संयुक्त साझा समझौता हुआ और 1949 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यह परियोजना 1953 में बनकर पूरी हो गई। तुंगभद्रा डैम प्रोजेक्ट को पंपा सागर के नाम से जाना जाता है। यह बांध होसपेट और कोप्पल शहरों के पास तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। केरल में तुंगभद्रा जलाशय और मल्लापेरियार बांध को देश में केवल 2 ही जलाशय होने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ है, जो मिट्टी और चूना पत्थर के संयोग से बनाए गए हैं। लगातार बारिश के चलते डैम में क्षमता से अधिक पानी आने के दबाव के बीच गेट पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डैम का एक गेट 19 नंबर का गेट अचानक पानी के बहाव में टूटकर बह गया। डैम की मरम्मत के लिए जलाशय को लगभग 60% खाली करना होता है उसके पानी को, लेकिन लगातार बारिश के चलते ऐसा करने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अब टूटे गेट की मरम्मत के लिए अन्य गेटों से डिस्चार्ज बढ़ाना होगा। इसके बाद ही उस जगह पर नए गेट का निर्माण हो पाएगा। बता दें कि तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा इतना मंडरा गया कि सारे जगहों को खाली करा गया। यानी डैम के नीचे में जहां से कि उसके पानी का बहाव होता है, उसके नीचे में तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी के सभी गाँवों को खाली करा दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक डैम के गेट को मरम्मत करने के लिए करीब 1 सप्ताह या उससे भी अधिक का समय लग सकता है। बता दें कि 100% में यानी 60% पानी को डैम के पानी को खाली किया जाएगा। इसके बाद उस गेट का निर्माण किया जाएगा। खाली करने को लेकर डैम के निचले हिस्से में जितने भी गांव बसे हैं, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों को खाली करा दिया गया है।